कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अंकुर जैन, श्रीमती प्रीति जैन, सिद्ध अपार्टमेंट, दिल्ली। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम अहिछत्र केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव के अंतर्गत श्री 1008 पार्श्वनाथ कलिकुंड विधान में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के बरेली स्थित 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ जी की कमठ द्वारा उपसर्ग, तप, केवल ज्ञान स्थली एवं प्रथम समुशरण स्थली अतिशय क्षेत्र अहिछत्र में भगवान पार्श्वनाथ केवल ज्ञान कल्याणक एवं धर्मेंद्र पद्मावती प्रथम अवतरण दिवस पर अहिछत्र केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव के अंतर्गत श्री 1008 पार्श्वनाथ कलिकुंड विधान का आयोजन 29 से 31 मार्च 2024 तक किया गया। ये कार्यक्रम संत शिरोमणि समाधिस्थ आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं आचार्य श्री नमोस्तु सागर जी महाराज एवं छुल्लक श्री समर्पण सागर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित हुआ। इस दौरान तीर्थ पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें अनेक भक्तों ने उपस्थित होकर प्रभु आराधना का लाभ प्राप्त किया। तो आइए देखते हैं इस अद्वितीय कार्यक्रम की पावन झलकियां और साथ ही जानते हैं अतिशय तीर्थ क्षेत्र अहिछत्र की विशेषताओं के बारे में। उत्तर प्रदेश के बरेली स्थित श्री अहिछत्र पार्श्वनाथ अतिशय तीर्थ क्षेत्र दिगंबर जैन मंदिर प्राकृतिक जलवायु एवं शुद्ध वातावरण के बीच नगरीय चहल पहल से दूर एकांत में स्थित धार्मिक चेतना का केंद्र है, जो एक और धार्मिक निष्ठा के नर नारियों और आबाल वृद्धों के लिए अपना विशेष आकर्षण रखता है। वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक प्रेमियों व पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित करने की पर्याप्त क्षमता संजोए है। यही वह स्थान है जहां से 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ जी ने आज से लगभग 2862 वर्ष पूर्व तप करके केवल ज्ञान प्राप्त किया था और इसी पूजनीय धरा पर प्रभु का प्रथम समवशरण भी लगा था, जहां समस्त प्रकार के जीवों को प्रभु की दिव्य देशना के रसपान का अवसर प्राप्त हुआ था। इसी पावन भूमि पर पूर्व भव के बैरी कमठ ने ध्यान मग्न भगवान पार्श्वनाथ पर भयंकर उपसर्ग किया था, जिसके बाद धर्मेंद्र देव एवं माता पद्मावती ने उपस्थित होकर अपनी भक्ति अर्पित की और कमठ द्वारा किए गए उपसर्गों को विफल किया। इस घटना के बाद नाग यानी अहि द्वारा फण मंडल यानी छत्र बनाए जाने से इस स्थान को भी अहिछत्र के रूप में संपूर्ण विश्व में ख्याति प्राप्त हुई। तिखाल वाले बाबा के भव्य और आकर्षक दरबार की बात करें तो यहाँ मूल वेदी के अलावा भी कई वेदियां एवं जीन प्रतिमाएं भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर उनका मन मोह लेती हैं। इस मंदिर के प्रांगण में भव्य मान स्तंभ भी बना हुआ है। तिखाल वाले बाबा की स्वर्णमयी वेदी के बाईं ओर लाल कमल पर भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा, तो दाईं ओर 5 फीट उतुंग श्याम वर्णित भगवान पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा विराजमान है। इसके अलावा मूल मंदिर में ही प्रभु का दिव्य और भव्य समवशरण भी विद्यमान है, जो साक्षात जीवंत समवशरण का बोध कराता है। तीर्थ के प्रांगण में स्थित अगर 30 चौबीसी की भव्यता की बात करें तो इसमें 11 शिखर हैं, जिसमें मुख्य मूर्ति काले पाषाण से निर्मित भगवान पार्श्वनाथ जी की है। इसके साथ साथ तीर्थ पर प्रभु के ऊपर कमठ द्वारा किए गए उपसर्गों को विफल करने वाले देव धर्मेंद्र एवं देवी माँ पद्मावती की प्रतिमाएं भी स्थित हैं। अहिछत्र तीर्थ पर अनेकों जैन धर्म की प्राचीन से प्राचीन धरोहर भी मौजूद है, जो इस तीर्थ की शोभा को बढ़ाते हुए तीर्थ की प्राचीनता का भान कराती है। इतना ही नहीं, इस पावन तीर्थ पर अनेक क्षेत्रों से उपस्थित होने वाले अतिथियों के निवास हेतु धर्मशाला भी बनी हुई है। इसके साथ साथ एक अन्य धर्मशाला एवं नवीन मानस्तंभ का भी निर्माण कार्य तीव्रता के साथ किया जा रहा है। अहिछत्र की इसी पावन भूमि पर भगवान पार्श्वनाथ केवल ज्ञान कल्याणक एवं धर्मेंद्र पद्मावती प्रथम अवतरण दिवस पर अहिछत्र केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव के अंतर्गत श्री 1008 पार्श्वनाथ कलिकुंड विधान का आयोजन 29 से 31 मार्च 2024 तक किया गया। ये कार्यक्रम संत शिरोमणि समाधिस्थ आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं आचार्य श्री नमोस्तु सागर जी महाराज
एवं छुल्लक श्री समर्पण सागर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित किया गया। इस अवसर पर 29 मार्च को ज्ञान कल्याणक एवं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की स्मृति कुंज का शिलान्यास किया गया। तो वहीं 30 एवं 31 मार्च को भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अंचल का आंचलिक अधिवेशन भी किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ भक्तों ने 29 मार्च 2024 को तिखाल वाले बाबा श्री पार्श्वनाथ जी की दिव्य एवं मनोहारी प्रतिमा के क्रमानुसार अभिषेक से किया। ओम नमो अहते भगवते श्रीमते जला अभिषेकनम करोमि। प्रभु अभिषेक करने के उपरांत पुण्यशाली भक्तों ने बीजाक्षरों के साथ प्रभु की शांति धारा की। प्रभु सा धर्म धरा पर आया है। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः श्री वीतरागाय नमः श्री वीतरागाय नमः। पूर्व मध्य अपराह्न के बेला पूर्वाचारों के अनुसार देव वंदना करूं माओ से। ओम ह्रीं मुनि सुब्रतनाथ जिनेन्द्रय नमः अर्घं द्रवामिति नाथ जिनेन्द्रय नमः छत्रत्रय प्रणम करोमि स्वाहा। इसके बाद भक्तों ने अहिछत्र वाले बाबा प्रभु पार्श्वनाथ जी की मंगलकारी आरती करते हुए भक्ति का लाभ प्राप्त किया। तदुपरांत सौभाग्यशाली भक्तों ने श्री 1008 पार्श्वनाथ कलिकुंड विधान से पूर्व विधान मंडल पर मंगल कलश, मंगल दीपक एवं अष्ट प्रतिहार्य आदि की स्थापना के साथ अन्य मांगलिक क्रियाएं की। इसके बाद भक्तों ने भजनों की मधुर ध्वनि के साथ विधान की प्रत्येक पंक्ति का स्मरण करते हुए मंडल पर अर्घ्य समर्पित किए। इस पावन अवसर पर भक्त क्रमानुसार प्रत्येक मंत्र के साथ विधान के मंडल पर अर्घ्य समर्पित कर प्रभु की भक्ति में लीन नजर आ रहे थे। कलिगुण पावनाता अशोक व्यक्त अतिथाय सहिताय जलादि अर्घम निवामते। विधान करते हुए भक्तों में अपार उत्साह और उमंग का वातावरण दिखाई दे रहा था। गुण से युक्त 18 दो सहिताय जलादि अर्घम पुर्गम अर्घम महार्घम निवा। ओम ह्रीं कृपावनाय महार्घम निवा। आज के आनंद की भगवान के समूह शरण की। इस प्रकार से हर्षोल्लास के साथ विधान का सानंद रूप से समापन हुआ। तदुपरांत भगवान पार्श्वनाथ जी की पालकी यात्रा निकाली गई, जिसमें भक्तों ने सम्मिलित होकर प्रभु की भक्ति का लाभ अर्जित किया।
पालकी यात्रा के दौरान भक्तों ने प्रभु की मंगल आरती उतारी, साथ ही जगह जगह झूम झूम कर भक्ति का लाभ भी प्राप्त किया। शोभा यात्रा के उपरांत भक्त धीरे धीरे प्रभु पार्श्वनाथ जी की दिव्य प्रतिमा को विशाल काले पाषाण से निर्मित पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा के समक्ष पांडुक शिला पर विराजमान कर अभिषेक करते हैं। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय, दिखाल वाले बाबा की जय। नाथ भक्ति में जिम में मौका करूँ नभन में आज करूँ साथ चाहे जनेश्वर का परिचय क्षीरोदस्ते निहिते तीर्थंकर का नभन सो करे हाँ बेरू हो गए। इसी बीच भक्तों को छुल्लक श्री समर्पण सागर जी महाराज की वाणी सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। महाराज के उस देवलोक गमन का समाचार और संवेदनाएं लोगों ने न प्रकट की हो। मैं पुनः कहता हूँ, साधु की समाधि दुख का कारण नहीं हो सकती, शोक का कारण नहीं हो सकती है, इस समाज के लिए शोक का कारण बन सकती है, लेकिन साधु की समाधि तो संयम की साधना है। तदुपरांत भक्तों को आचार्य श्री नमोस्तु सागर जी महाराज की कल्याणकारी वाणी श्रवण करने का पुण्य अवसर प्राप्त हुआ। तदुपरांत भक्तों ने 29 मार्च 2024 को भगवान पार्श्वनाथ जी के ज्ञान कल्याणक के अवसर पर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की स्मृति कुंज का शिलान्यास किया गया। जीवन में आपको जीवन को सुखमय बनाए, यही मेरी मंगल कामना है। यही मेरा सभी गुरु भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद है और तीर्थ क्षेत्र कमेटी को भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। पार्श्वनाथ सेवा संघ जो इन्होंने ये आयोजन यहाँ पे रखा, उनको भी बहुत बहुत तहे दिल से आशीर्वाद। इस पावन अवसर पर अनेक सौभाग्यशाली भक्तों ने पंडित जी के निर्देशन में मंत्रों के साथ शिला स्थापित कर स्मृति कुंज का शिलान्यास किया। इस दौरान संपूर्ण वातावरण गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के जय जयकारों से गुंजायमान हो रहा था। श्रमणं विशाल हृदयं सत्यं शिवं सुंदरं विद्यागुरो वंदनम्। ओम सर्वस्तु स्वागतवास्तुवाय नमः। ओम सर्वस्तु स्वागतवास्तुवाय नमः। ओम सर्वस्तु स्वागतवास्तुवाय नमः। ओम सर्वस्तु स्वागतवास्तुवाय नमः। ओम सर्वस्तु तदुपरांत जैन धर्म के सुप्रसिद्ध भजन सम्राट रुपेश जी जैन ने अपने मधुर आवाज में अनेक भजन प्रस्तुत किए। पद्मनयने पद्मगंधे पद्मप्रभे पद्मकाशिनी पद्मवासिनी पद्महस्ते ओम ह्रीं कुरु कुरु मम हृदयं कार्यं कुरु कुरु मम सर्वशान्तिं कुरु कुरु मम सर्वराज ओम ह्रीं कलिकुल पाशनाथाय धरणीं पद्मावत्सताय ओहो बारंबार नमोकार नमोकार महामय। इस दौरान भक्तों को तिखाल वाले बाबा एवं मां पद्मावती की भक्ति आराधना करने का पुण्य अवसर प्राप्त हुआ। अहि छत्र के पारस ना ओ अहि छत्र के पारस जो तूने थामा मेरा हाथ जीवन बदल गया। इस प्रकार से 29 मार्च को आयोजित हुए कार्यक्रम का सानंद रूप से समापन हुआ। सूरज जैसा नूर चुनरिया जयपुर की
चुनरिया जयपुर की। ओ मुकुट में कोहिनूर है कुंडल कानों में, कुंडल ओ बम्बई के मशहूर चुनरिया हाय चुनरिया जयपुर। 30 मार्च 2024 को कार्यक्रम का शुभारंभ भक्तों ने प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा के साथ किया। इस अवसर पर भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अंचल का आंचलिक अधिवेशन आयोजित किया गया। तदुपरांत भक्तों ने तिखाल वाले बाबा प्रभु पार्श्वनाथ जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन किया। साथ ही उपस्थित महानुभावों का स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर उपस्थित समस्त महानुभावों ने अपने क्रमानुसार विचार व्यक्त किए। सम्मान्य सदस्य बनने की स्वीकृति दी है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। आज इस प्रबंधकारिणी समिति से हमें जो सदस्यों का चयन करना है वे है 5 उपाध्यक्ष का चयन करना है, 1 कोषाध्यक्ष का चयन करना है और 4 मंत्रियों का चयन करना है। अपना विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और अभी गत 19 मार्च को इसकी हियरिंग की डेट थी। ऐसे तो इस बीच में करीब 50 बार हियरिंग डेट आ चुकी है और अपनी अधूरी प्रिपरेशन के कारण यात्री पहुंचे तो किसी भी तरह कोई दिक्कत आएगी तो वहाँ पे उनको लगेगा यार हमारा खुद का ऑफिस है, माना कि पंडित जी की धर्मशाला है और भी बहुत सारी चीजें वहाँ पे होगी। इसके साथ ही 30 मार्च के कार्यक्रम का भी पूर्ण रूप से समापन किया गया। कार्यक्रम के अंतिम दिवस 31 मार्च 2024 को आचार्य श्री नमोस्तु सागर जी महाराज एवं क्षुल्लक श्री समर्पण सागर जी महाराज के सानिध्य में भक्तों ने प्रभु पार्श्वनाथ जी एवं मां पद्मावती की भक्ति आराधना की। हमें प्राणों से प्यारा, हमें प्राणों से प्यारा। भर में मेरे बदल गए हालात हैं, पारसनाथ है, पारसनाथ है। तत्पश्चात गुरु सानिध्य में ही भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अंचल का आंचलिक अधिवेशन का समापन हुआ। कमेटी के थे तब सर्वप्रथम मुझे भूवैज्ञानिक के तौर पर जब उसका उपयोग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इस दौरान उपस्थित समस्त महानुभावों का स्वागत सम्मान भी किया गया। इस प्रकार से अहिछत्र की पावन धरा पर हुआ कार्यक्रम का सानंद रूप से समापन हुआ। दर्शकों, ये भक्तों के लिए असीम पुण्य का अवसर था जो उन्हें साक्षात 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ जी की कमठ उपसर्ग तप एवं केवल ज्ञान स्थली अतिशय क्षेत्र अहिछत्र में पहुंचकर श्री 1008 पार्श्वनाथ कलिकुंड विधान करने एवं अन्य धार्मिक अनुष्ठान में सहभागिता करने का पुण्य अवसर प्राप्त हुआ। साथ ही भक्तों को तीर्थ की भव्यता के दर्शन एवं वंदन करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अंकुर जैन, श्रीमती प्रीति जैन, सिद्ध अपार्टमेंट, दिल्ली।